औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम एहकाम इस्लामी, जिसमें हम अलग अलग तरह के सवालात और अलग मौजू पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल-इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफा अली खान اديب الہندى साहब करबलाء। अस्सलामु अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पिछले किसी एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सुन्नत और सुन्नत के क्या मानी है, मफाहीम है। आज हम चाहते हैं कि वाजिबात के बारे में बात की जाए। जब कभी दूसरे फ़िरक़े से बात करते हैं तो उनके यहाँ फ़र्ज़ और वाजिब के अलग अलग माने लिए जाते हैं। क्या हमारे यहाँ भी यही सिलसिला है? इस पर ज़रा तशरीह फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अहकाम में या कुल्लन हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो अहकाम हो, चाहे वो उसूल हो, चाहे हत्ता आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक टर्म से होता है। जी, यानी एक इस्तिलाह है, एक टर्म है, वो अलग अलग मानी में इस्तेमाल होती है। बहुत मुमकिन है कि एक इस्तिलाह या एक टर्म किसी सब्जेक्ट में उसका दूसरा कोई माना हो और किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसी टर्म के, उसी वर्ड के कुछ और माने हो। मिसाल के तौर पे बहुत सी कैलकुलेशंस या बहुत सी चीज़ें मैथ्स में अलग माने रखती हैं और फिज़िक्स में अलग माने और मफ़हूम रखती हैं, या दीगर चीज़ों में अलग माने और मफ़हूम रखती हैं। तो हमें ज़रूरी है समझना कि जब हम बात कर रहे हैं किसी ख़ास इस्तिलाह की, तो वो किस सब्जेक्ट के बेस पे बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे अहकाम की बात कर रहे हैं, तो अहकाम में हमारे पास यानी इमामिया के पास फ़िक़्ह जाफ़रिया में 4 से ज़्यादा हुक्म नहीं है। 5वां हुक्म भी सिर्फ इन 4 के अलावा इसलिए कि वो मुबाह और जायज़ होने का हुक्म है। तो 5 हुक्म अगर आप तय कर लें, उस 5वें को भी ऐड कर लें, तो 5 हुक्म से बड़े कोई हुक्म किसी शरई हुक्म के लिए, यानी किसी शरई मसले के लिए 5 हुक्म के अलावा कोई छठा हुक्म नहीं है। पहली चीज़ है वाजिब, यानी इस काम को अंजाम देना ज़रूरी है और अगर इंसान ने इसको तर्क किया तो गुनाहगार है। जी। दूसरी चीज़ बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, जिसको हम कहते हैं हराम, यानी इंसान के लिए वाजिब है और ज़रूरी है कि इसको तर्क करे, और अगर उसने तर्क नहीं किया और उसको अंजाम दिया तो उसने गुनाह किया और उसको सज़ा और खुदावंद आलम के पास जवाब देना पड़ेगा। अब 2 और चीज़ें हैं। एक है मुस्तहब। मुस्तहब का मतलब है कि ये काम पसंदीदा है, खुदावंद आलम को पसंद है ये काम, लेकिन तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं है कि अंजाम दो। बहुत सी चीज़ें मुस्तहब है, रज़ब और शाबान के मुस्तहब रोज़े हैं, मुस्तहब नमाजें हैं, हर रोज़ की नवाफिल की नमाजें हैं, ये सब मुस्तहब नमाजें हैं। तो मुस्तहब का मतलब है कि अगर अंजाम दिया तो खुदा इसका सवाब देगा, लेकिन अगर अंजाम नहीं दिया तो तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल इसी का अपोजिट एक है मकरूह। मकरूह का मतलब हो गया कि इंसान अगर इस अमल को तर्क कर दे तो खुदावंद आलम को पसंद है कि उस चीज़ को ना करे और उसकी जज़ा वो अता करेगा, लेकिन अगर अंजाम दे तो कोई सज़ा उसको नहीं दी जाएगी, क्योंकि हराम अगर करता तो सज़ा दी जाती, लेकिन अगर मकरूह अंजाम दे तो उसने कराहियत वाला काम किया लेकिन उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। ये 4 के बाद एक 5वीं चीज़ बचती है जिसमें कोई हुक्म शरई नहीं, वो मुबाह है। जी। अब यही 4-5 चीज़ों को मुमकिन है हम दूसरी तरह भी बयान कर दें, ये डिपेंड करता है कौन इसको किस तरह से समझता है। तो वाजिब और फ़र्ज़ तकरीबन हमारे यहाँ एक ही माने में। फ़र्ज़ का मतलब है कि ये काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम कहते हैं माँ बाप की इताअत करना हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब तकरीबन वाजिब के उन्वान से आता है हमारी इस्तिलाहों में, यानी हमारे फ़ुक़हा की इस्तिलाहों में यही 5 इस्तिलाहें राइज हैं। अब अगर किसी ज़बान में, किसी इलाक़े में वाजिब को किसी और नाम से पुकारा जा रहा है या मुस्तहब को किसी और नाम से पुकारा जा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हुक्म मालूम होना चाहिए। जी। अगर हुक्म शरई ये है कि हतमन अंजाम देना है और ना देने के सूरत, ना अंजाम ना देने की सूरत में वो हराम है, तो वो वाजिब की इस्तिलाह। अब आप उसकी इस्तिलाह कोई भी तय कर सकते हैं। दीगर फ़िरक़ में वाजिब और फ़र्ज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, उनके यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, और जाहिर सी बात है जब अहले बैत से नहीं लिया गया है तो फिर हर तरह की चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। हर बात में मिसकंसेप्शन है, बहुत से मसाइल हैं कि जाहिर सी बात है हमारा मुनाजरे का मौजू नहीं है यहाँ पर, और ना हम फ़िरक़े मुखालिफ का कोई आदमी यहाँ मौजूद है जिससे इस तरह की बात की जाए। लिहाजा सिर्फ इतने तरफ इशारा है कि अगर दीन को अहले बैत से नहीं लिया जाएगा और असल सोर्स से नहीं लिया जाएगा तो बहुत सी चीज़ें ऐसी ही गड़बड़ हो सकती हैं। लिहाजा उनके यहाँ वाजिब और फ़र्ज़ में बहुत से इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं कि साहब ये फ़रीज़ा है और ये वाजिब है। आम तौर से उनके यहाँ फ़र्ज़ तकरीबन हमारे वाजिब के
मुकाबले में है, और जिसे वो वाजिब कहते हैं वो तकरीबन हमारे यहाँ के मुस्तहब के नज़दीक है, थोड़ा मुस्तहब से मुअक्कद कह लिए कि बहुत ज़्यादा ताकीद शुदा मुस्तहब है, ये फ़र्क है। लेकिन हमें चूँकि उनकी फ़िक़्ह पे चलना नहीं है, हमें अपनी फ़िक़्ह पे चलना है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़हब पे चलना है, फ़िक़्ह जाफ़रिया पे चलना है, लिहाजा उसमें यही 5 इस्तिलाहें हैं, वाजिब, मुस्तहब, मकरूह, हराम, मुबाह। मुबाह को आप जायज़ भी कह सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सुन्नत हम बयान ही कर चुके हैं। अब सुन्नत वही मुस्तहब चीज़ है तकरीबन, यानी रसूल के अमल है जिसको रसूल ने किया है लेकिन हम पर फ़र्ज नहीं किया कि हतमन करो, लिहाजा वो वाजिब के हुक्म में नहीं है, मुस्तहब है। रसूल की सुन्नत पर अमल करना भी मुस्तहब अमल है, तो उस मुस्तहब को हम सुन्नत भी कह सकते हैं। लेकिन जरूर बहुत से मुस्तहब ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह की सुन्नत में मसलन नहीं है, या रसूलुल्लाह के लिए मसलन वाजिब थे, हमारे लिए मुस्तहब है, जैसे नमाज शब। तो वो अहकामात जो रसूल अकरम ने अंजाम दिए हैं, अगर उम्मत को हुक्म दिया हो अंजाम देने के लिए, या ख़ास रसूल के लिए हुक्म नहीं था, तो फिर वो सुन्नत है, जो तकरीबन आमतौर से मुस्तहब के मामलात में आते हैं। लिहाजा इन्हीं 5 इस्तिलाहों को हमें जहन में रखना है और इन्हीं 5 इस्तिलाहों के हिसाब से अमल करना है। अब एक चीज़ हम हतमन बयान करते रहते हैं, फिर से हम ताकीद कर दें कि मकरूह एक दफ़ा होता है इबादत में मकरूह होना, कि मसलन रोज़े में यह काम मकरूह है, नमाज में ये काम मकरूह है, तो वहाँ मकरूह का मतलब ये है कि सवाब कम हो जाएगा, ना कि नमाज गलत हो जाएगी, ना कि रोज़ा गलत हो जाए, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत के दरमियान मकरूह का मतलब तकरीबन बातिल होने के माने होता है। लिहाजा इससे इश्तिबाह हमारे भाइयों को और जवानों को ना हो, ये समझ लें कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में जब हम कहते हैं मकरूह है खुसूसन इबादत में, तो इसका मतलब ये काम अंजाम दिया जा सकता है लेकिन सवाब मुमकिन है थोड़ा सा कम हो जाए। इबादत अपने आप में सही है, अमल अपने आप में सही है। जज़ाकल्लाह। अब अगर इसी से रिलेटेड जो सवालात हैं उस पर मतलब पहनने कपड़े के बारे में भी बात किया कि ब्लैक पहनना और नहीं पहनना, मतलब हमारे यहाँ शादियों के बारे में बात होती है कि जब तक सुर्ख जोड़ा ना आ जाए तो दुल्हन के बारे में, और अगर कोई शादीशुदा औरत है तो ये सवाल जो है खाहर ने किया है, इन्होंने कहा है कि ये बताइए कि शादीशुदा औरत का सफ़ेद कपड़ा लिबास पहनना कैसा है। देखिए, लिबास के सिलसिले में हम बिल्कुल इस्लाम का नज़रिया साफ़ है, ज़ाहिर है कि हर वो लिबास जो मिसाल के तौर पर अपने जिस्म को ढांकता हो, औरत को आज़ा और जवारे को पोशीदा कर लेता हो और उसके मुनासिब हो उसके इलाके के लिहाज से, उसको पहनने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जहाँ तक रंग का मसला है, सफ़ेद लिबास बहुत पसंदीदा लिबास है जी। सफ़ेद लिबास अहले बैत अलैहिस्सलाम का पसंदीदा लिबास है, आइम्मा अलैहिस्सलाम का पसंदीदा लिबास है, खुदावंद आलम का पसंदीदा लिबास है जो लिबास सफ़ेद है। और बेहतर है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद लिबास पहने, खुसूसन नमाज़ पढ़ते वक्त, या मिसाल के तौर पर इसलिए आप देखिए हालत इहराम में तमाम हाजी सफ़ेद लिबास पहनते हैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोशिश ये करते हैं कि सफ़ेद लिबास पहने। अलबत्ता मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो हालत इहराम इसी तरह के 2 कपड़ों से बनाए और सफ़ेद हो तो अच्छा है। औरत के लिए चूँकि इहराम में रंग शर्त नहीं है और कपड़े की भी ख़ास शर्त नहीं है, लिहाजा लेकिन आम तौर से हमारी माएँ बहनें जब हज पे जाती हैं तो कोशिश करती हैं कि सफ़ेद लिबास का कोई सूट पहन के जाएं ताकि उससे हज कर सकें। तो सफ़ेद लिबास बहुत ही पसंदीदा लिबास है। अब ये पूछना कि शादीशुदा खातून सफ़ेद लिबास पहन सकती है, नहीं, असल जवाब ये कि बिल्कुल पहन सकती है, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ऐन अच्छी चीज़ है। हाँ, अब आप मुमकिन है किसी इलाके में, ये जो हमारे ये सवाल हम ज़ाहिरन हमारे खार ने इसलिए किया कि बहुत से इलाक़ों में खुसूसन बर्र सग़ीर में, खुसूसन हिंदुस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में ये बड़ी परेशानी है कि वो सफ़ेद को मसलन बेवगी के रंग से नज़दीक करते हैं, मौत के रंग से नज़दीक करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ सफ़ेद मौत का रंग नहीं, हमारे यहाँ सफ़ेद खुशी का रंग है, हमारे यहाँ सफ़ेद सुलह और सफाई का रंग है, पाकीज़गी का कलर है, लिहाजा पहनने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी कौमों में चूँकि सफ़ेद बेवगी की अलामत है और सफ़ेद साड़ी पहनना एक बेवा के लिए ज़रूरी है और उनके यहाँ फ़र्ज़ है और उनके यहाँ मसाइल हैं, वो हमने अपने यहाँ अपना लिए हैं, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि इससे इज्तिनाब किया जाए। खुसूसन मैं अपने जवान बहनों से कहूँगा जो शादीशुदा हैं कि धीरे धीरे इस चीज़ को राइज करें, धीरे धीरे इतने लोग पहने कि धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म हो जाए। हत्ता जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जो लिबास आया था जिसमें वो दुल्हन बनी थी, इससे ज़्यादा अहम तो सुहागन के लिए कौन सा दिन होगा जिसमें वो दुल्हन बने, वो सफ़ेद लिबास था। आज भी अगर आप ईरान और इराक़ अरबिस्तान के इलाक़ों में, अरब इलाक़ों में जाएँ, वहाँ भी दुल्हन सफ़ेद लिबास में औरत के लिए जाती है। लिहाजा सफ़ेद लिबास असल सुन्नत है आइम्मा अलैहिस्सलाम की, सफ़ेद लिबास अरूसी में पहनना, लिहाजा सुहागन के लिए तो सबसे बेहतरीन लिबास है। अगर आपके इलाके में ऐसी कोई रस्म है तो आप उसकी मुखालिफत करें। रस्मों को इस्लाम
मुखालिफत नहीं करता जब तक वो असल दीन से न टकराएं। लेकिन अगर असल दीन से टकराने लगे और उसी को दीन समझा जाने लगे कि मिसाल के तौर पर कोई शादीशुदा खातून सफ़ेद लिबास में चलेगी तो पूरा ख़ानदान उसको बुरा भला कहने लगे, ये बिल्कुल ही गलत है। और हमारे जवान बच्चियों को और हमारे जवान ख़वातीन को जो कर सकती हो ये अमल धीरे धीरे इसको करें ताकि समाज से इस बिदअत और ये बुरी चीज़ ख़त्म हो। और अहले बैत की तासी करते हुए पहने। सुर्ख लिबास पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कि अगर सफ़ेद पहन लिया तो मसलन बदशुगरी हो गई, ये बिल्कुल ही गलत है। सवाल के जवाब में मैं अर्ज़ करूँगा कि सफ़ेद लिबास पहनना शादीशुदा औरत के लिए बिल्कुल जायज़ है, किसी किस्म का कोई हुक्म शरई उसके ऊपर मुरत्तब नहीं होता। और ऐन ये सुन्नत भी है क्योंकि सब मैं मासूमीन जितने बिल्कुल इसको सफ़ेद लिबास को पसंद किया शरीयत पे। जब इंसान आप खुद महसूस करें जब आप सफ़ेद लिबास पहनते हैं जी, तो आप अलग से एक कशिश महसूस करते हैं, आपकी बदन अलग से दिखाई देता है वो लिबास। तमाम रंगों से सबसे बेहतरीन रंग सफ़ेद है, खुसूसन पाकीज़गी का रंग माना गया है। आमतौर से इसीलिए जो कफन पहनाया जाता है वो भी इसीलिए पहनाया जाता है कि वो सफ़ेद हो, पाकीज़ा हो, साफ़ हो, इस तरह से है। लेकिन अब उसको कफन के लिबास चूंकि सफ़ेद होता है लिहाजा वो नहीं पहनना चाहिए, ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत बातें हैं, खुसूसन दूसरी कौमों से ली गई बातें हैं, लिहाजा उससे इज्तिनाब करना चाहिए जी। अब जैसे ये बात आई तो इस पर एक सवाल मेरे जहन में भी आया कि बेवगी का जो एक लिबास है क्या उसको इस्लाम ने बिल्कुल बनाया है कि हाँ इस तरह से एक औरत जो खातून बेवा हो जाए उसके लिए भी क्या क्या हुक्म है, जैसे अपने आप को सजाना संवारना, इसके लिए क्या ममानियत है? बेवा जो हो जाए खातून उसके लिए शरीयत ने सिर्फ एक हुक्म दिया है, उसको इद्दे वफात रखनी है अपने शौहर के लिए। इद्दे वफात 4 महीने 10 दिन की होती है। 4 महीना 10 दिन इद्दे वफात है। इसमें उसको हर उस चीज़ से परहेज करना है जो खुशी की अलामत हो, या मिसाल के तौर के ऊपर सजना संवरना, ऐसी महफिलों में जाना जो मिसाल के तौर के ऊपर जहाँ सजना संवरने के बाद, यानी ऐसा कोई अमल करना जिससे ये समझ में आए कि इसको सोग नहीं है अपने शौहर के मरने का। लिहाजा वो इद्दे वफात उस पर रखना जरूरी है। 4 महीने 10 दिन की बात है। 4 महीने 10 दिन के बाद ये खातून बिल्कुल आज़ाद है। इस्लाम ने बिल्कुल नहीं कहा कि ज़िंदगी भर बेवा रहो, किसी को ये हुक्म नहीं दिया सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के अज़वाज के। किसी के लिए ये हुक्म नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी बेवगी गुजार दे। ये हमारे समाज की परेशानी है। हमने इस्लाम के बाज़ चीज़ों को मान लिया है, हम सिर्फ नमाज पढ़ने की हद तक मुसलमान रह गए, रोज़ा रखने की हद तक मुसलमान रह, बाज़ तो सिर्फ सहरी और अफ्तारी करने की हद तक मुसलमान रह गए, लेकिन इस असल इस्लाम को हमने भुला दिया है। अगर हम समाज के ऊपर बात करें, शायद हमने किसी एपिसोड में की भी थी कि समाज को सुधारने में बहुत अहम रोल है इन चीज़ों का भी। मुमकिन है खातून 50 बरस की उम्र में बेवा हुई हो, शायद उसके लिए बकिया ज़िंदगी गुजारना आसान है अकेले, या उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, या उसके पास इतना मसाइल है कि वो या उसकी तरफ ज़हन नहीं है किसी और से शादी करने का, जो वो एक अलग मसला है। लेकिन मिसाल के तौर पर 20 साल की उम्र में बेवा हो गई कोई खातून, 30 बरस की उम्र में बेवा हो गई, तो अब ये पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक उस शौहर के बेवा बनकर रहना इस्लामी हुक्म बिल्कुल नहीं है। ये हमारे समाज की कमी है। हमें समाज को सही करने की ज़रूरत है कि वो इस तरह की ख़वातीन को दोबारा अक़्द करने की तरफ तरगीब करे, और वो अफराद जो इनसे अक़्द कर सकते हों वो इनसे अक़्द भी करें, ताकि ये इस चीज़ से और इस चीज़ से बाहर आ सके जो ज़हनी और फिज़िकली हर तरह से उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए एक मसला बन सकता है। लिहाजा इस्लाम ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, सिर्फ 4 महीने 10 दिन उसको हुक्म है कि वो हर उस काम से परहेज करे जो उसके शौहर के गम के मुखालिफ हो। इसका ये मतलब नहीं घर से नहीं निकल सकती। मिसाल के तौर पे उसे किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना है, बिल्कुल जाए। उसको दर्स में जाना है, बिल्कुल जाए। अगर मिसाल के तौर पे कहीं काम करती थी या काम करती है, ऑफिस जाती है, बिल्कुल जाए, कोई हर्ज नहीं। हाँ, सजना संवरना 4 महीने के लिए, 4 महीने 10 दिन के लिए इद्दे वफात में परहेज करे, लेकिन 4 महीने 10 दिन के बाद उसके लिए कोई मसला नहीं, ना उसको सफ़ेद लिबास पहनने की ज़रूरत है। इस 4 महीने 10 दिन में भी सफ़ेद लिबास का कोई हुक्म नहीं है जी। ये हमने अपनी दूसरी कौमों से लिया है, कोई हुक्म नहीं, वो जैसा चाहे लिबास पहने। बस चूंकि सुर्ख लिबास मसलन सजने संवरने के उन्वान से आता है, या लोकिन है समाज में समझा जाए कि ये अपने शौहर के मरने पे कोई गम नहीं है, तो इस तरह के लिबास से, इस तरह के रंग से परहेज करे। लेकिन सफ़ेद लिबास पहनना ज़रूरी नहीं है, कोई भी रंग पहन सकती है। और सजना संवरना, जिसको मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, जो भी चीज़ें ख़वातीन करती हैं, इनसे परहेज करे। वो भी 4 महीना 10 दिन। 4 महीने 10 दिन बाद बिल्कुल आज़ाद है, वो किसी से भी अक़्द कर सकती है, किसी भी तरह का लिबास पहन सकती है, और कहीं भी आ जा सकती है, किसी के साथ भी अपने अक़्द के मसाइल को डिस्कस कर सकती है और शादी कर सकती है। कोई जिम्मेदारी इस सिलसिले उसके ऊपर नहीं है कि वो बच्चों के लिए शादी ना करे, या मिसाल के तौर के ऊपर अपने शौहर की याद में शादी ना करे। ये बिल्कुल उसका अपना ज़ाती फैसला है। लेकिन
शरई तौर से उसको अपने इजाज़त है कि वो शादी भी कर सकती है, जैसा चाहे लिबास भी पहन सकती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहकाम इस्लामी, और यकीनन हमारा मकसद भी ये है कि हम अपने चारों तरफ जो फैली हुई बिदअतें इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ राइज हो जाती हैं जो समाज में नहीं होती हैं और उसको दीन कह के शामिल किया जाता है, यही बिदअत है। आइए एक और कुछ सवाल लेते हैं। लखनऊ से मोहतरमा नुज़रत ख़ान साहिबा एक सवाल करती हैं, 40वें में लोटा, कटोरा या चीज़ें देते हैं, उसका क्या हुक्म है? क्या आजकल नहीं कर सकते इसका इंतज़ाम या करना चाहिए? ये इसके बारे में ज़रा तफसील से बता दें, ताकि ये भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान पर ज़बरदस्ती की बंदिशें। बिल्कुल, इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है, शायद इन मौज़ूआत पे ना किया हो, लेकिन कुल्ली हमने बात की थी कि मजलिस का उन्वान 40वें की मजलिस हो, 20वें की मजलिस हो, 10वें की मजलिस हो, वो उन्वान है। असल मजलिस सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम बराए ईसा अलैहिस्सलाम मोमिन जो इस दुनिया से चला गया है। अब उसके लिए क्या आप अच्छे काम कर सकते हैं इसको सवाब मिले? पहले ज़माने में लोग ये चीज़ें देते थे, क्यों देते थे? उसका मकसद मालूम है। हर अमल करने से पहले अगर हम उसकी वजह जान लें तो शायद अमल करना हमारे लिए आसान भी हो जाए और हम रग़बत के साथ उस काम को करें, और अगर इल्लत मालूम हो जाए तो उससे बेहतर और कर सके। पहले लोटा क्यों दिया जाता था? क्योंकि वुज़ू करने के लिए लोटा इस्तेमाल होता था जी। हदफ ये था कि ये इंसान जब इस लोटे से वुज़ू करेगा तो इसका सवाब मरहूम को मिलेगा। सदक़ा जारिया के उन्वान से दिया जाता था, मुसल्ला दिया जाता था कि इस पे नमाज पढ़ेगा तो मरहूम को सवाब मिलेगा। इस सजदगाह दी जाती थी कि इस पे नमाज पढ़ेगा, इस सजदगाह पे सजदा किया जाएगा तो मरहूम को फ़ायदा हासिल हो, तस्बीह दी जाती, इस तरह की चीज़ें, कुरान दिया जाता था। तो लोटा उस ज़माने में इसलिए दिया जाता था कि उस ज़माने में पानी जमा करने के लिए जो सोर्स था वुज़ू करने वो यही था। आज भी अगर किसी इलाके में यही सोर्स है तो कोई हर्ज नहीं है। गांव देहात में आज भी बहुत सी जगह है जहाँ वाटर सप्लाई उस तरह से नहीं हुई है, लोग आज भी लोटे के ज़रिए ही वुज़ू करते हैं पानी का, वहाँ कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर आप शहर में ज़िंदगी करते हैं जहाँ वॉश बेसिन्स हैं, यहाँ वाटर सप्लाई है, जहाँ बाकायदा नलों का सिस्टम बना हुआ है, वहाँ लोटे कोई अब ज़रूरत ही नहीं है। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ये देना कार अबस है, कोई फ़ायदा इसका नहीं। हदफ समझे क्या था? हदफ था वुज़ू कराना। अगर आपके इलाके में आज भी लोटे से वुज़ू होता है, बिल्कुल लोटा दीजिए सदक़ा जारिया की नीयत से। लेकिन अगर आज लोटे का इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर उसको देना बेकार है, वो एक तरह पड़ा रहेगा, बिल्कुल उन किताबों की तरह जो हम ज़ादे आखिरत के नाम पे छोटी छोटी किताबें छापते हैं और हर मोमिन के 40वें में बांटते हैं, जो आखिर में किसी कुएं या किसी दरिया की जीनत बन जाते हैं। ऐसा काम ना करें। किसी ने कभी बांटी की ज़रूरत थी उस वक्त, आज हर घर में, हर मोबाइल में एप्लीकेशन मौजूद हैं जी। अब कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की किताब। आप किताब बांटिए तो ऐसी बांटिए जो ना हो समाज में। आप मरहूम के लिए साले सवाब करना चाहते हैं, कोई ऐसा अमल करिए जो उसके काम आए। किताब बांट दी और किताब किसी कोने में पड़ी, उस पर गर्द पड़ ली, क्या फ़ायदा? पहले किताबें नहीं थी, कम लोग खरीद सकते थे, इस तरह से छपती नहीं थी, हर एक के पास फराहम नहीं थी। अब हर घर में है, एक ही किताब 100 मौजूद है, या मोबाइल एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पे। अब कोई किताब से बहुत जल्दी इन चीज़ों को पढ़ता नहीं है, या अगर पढ़ता भी तो इतनी फरावानी से कि अब शायद वो किताब दोबारा खोली भी ना जा सके। तो हम दूसरा काम कर सकें जो उसके काम आए। कोई ऐसी किताब छपवाएं जिसकी ज़रूरत हो समाज को। कोई हमें नहीं देखा कि नहजो बलागा मिसाल के तौर के ऊपर लोगों को देता भी हो तो पढ़ी नहीं जाती है। तो हम कुछ ऐसा अमल करें जो मरहूम के लिए सदक़े जारिया बन सके। हमने शायद किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, इसी चैनल के थ्रू शायद अर्ज़ करते हैं, फिर से हम बयान कर सकते हैं। आपको इसाले सवाब करना है, आप किसी चैनल को उस मरहूम की तरफ से एक बड़ी रकम हदिया कर दीजिए। ये किताबों को छापने की जितनी रकम बनती या आप किसी चैनल को दे दीजिए। कोई एक प्रोग्राम अच्छा सा प्रोड्यूस करवा दीजिए। ये प्रोग्राम जब तक रन करेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। एहकाम के सिलसिले में कोई अच्छी सी क्लिप बनवा के डलवा दीजिए, मजलिस आप अच्छी सी बनवा के डलवा दीजिए, या कोई भी ऐसा अमल जो काम का हो, या इलेक्ट्रॉनिक, वही किताब इलेक्ट्रॉनिक बनवा के डलवा दीजिए तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है, PDF बनवा के डलवा दीजिए। तो हर वो अमल जो ज़माने के लिहाज से हो और सदक़े जारिया बन सकता हो उसको हमें अंजाम देना चाहिए। अब जैसे नहीं मिल रहा है, ज़रूरत ही नहीं है, नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं किया तो मरहूम की मग़फ़रत नहीं होगी, मरहूम को मिसाल के तौर के ऊपर उसका कोई सज़ा मिलेगी लिआज़न बिल्लाह, इसका कोई हदफ नहीं है। मैंने देखा है बर सग़ीर में, शायद बहुत से लोगों ने देखा हो, मिसाल के तौर पर फातिहा के लिए जो चीज़ें रखी जाती हैं, बिल्कुल अबस चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। पान रखा हुआ है, बीड़ी रखी हुई है लिआज़न बिल्लाह। मुझे याद पड़ता है किसी आलिम दीन ने किसी जगह फातिहा पे कही थी कि भाई इसके लिए तो फिर उन्हें जहन्नम जाना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत पे तो आग मिलेगी नहीं, वो सिगरेट कहाँ पी पाएंगे। तो ये बिल्कुल अबस चीज़ है। मरहूम को सिगरेट पसंद थी तो क्या सिगरेट आप नज़र में रख देंगे? मरहूम को चाय पसंद थी तो क्या वहाँ चाय रख देंगे? चाय पिलाइए लोगों को,
वो नज़र में रख के चाय ठंडी होकर उसका कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। आप उसके नाम पर बाहर जो 100 आदमी खड़े हैं उनको चाय पिला दी मरहूम की तरफ से, सवाब मिलेगा, कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा दीन, हमारा दीन फ़िक़्ह जाफ़री अक्ल का दीन है। यकीनन जब अक्ल का दीन है तो पहले अमल को अक्ल पे तौले। आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल पे तौले। अगर ये वाक़ई आक़िलाना काम है अंजाम दीजिए, अच्छा काम है, इसका कोई फ़ायदा मरहूम को हो सकता है, बिल्कुल अंजाम दीजिए। नहीं फ़ायदा हो सकता है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई शरई ममानियत नहीं है। जज़ाकल्लाह। अरशद रिजवी साहब लखनऊ से इन्होंने सवाल किया है कि क्या हम किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट करके उसमें अपना सदका और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सदका रख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा अमल है। और एक तरह से इंसान देखे, अगर ऐसे शायद उसके जहन में ना रहे सदका निकालना, एक बेहतरीन अमल इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ग़ैबत के ज़माने में जो फ़र्ज़ है हमारा, वो है कि इमाम का हम सदका निकाला करें जी, और अपना भी सदका निकाला करें। तो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लिए हर दिन सदका निकालने से हम वाबस्ता रहेंगे इमाम से। तो मुमकिन है किसी इंसान के जहन से निकल जाए, लेकिन अगर एक बॉक्स घर में रख लें, ऐसी जगह पर रख लें जहाँ हतमन उसकी नज़र पड़े, जैसे दरवाजे के पास रख लिया जहाँ से निकलते हैं, तो जैसे ही दरवाजे से निकलने लगे उसके जहन में आ जाएगा सदका निकाला था नहीं निकाला था, तो वो निकाल देगा। तो बॉक्स रखने के दो फायदे, एक तो ये कि उसको याद आता रहेगा कि मुझे सदका निकालना है, दूसरा ही वो इकट्ठा होती रहेगी रकम। फिर वो रकम आप किसी इदारे को दे सकते हैं, किसी शख्स को दे सकते हैं, जो इकट्ठा रकम जो है वो ज़्यादा मुनासिब उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है। लिहाजा और अपना सदका और इमाम ज़माना का सदका एक बॉक्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि अपना सदका भी मुस्तहब है और इमाम का सदका भी मुस्तहब है, और दोनों एक ही जगह पर सर्व किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक और सवाल है, इन्होंने साहब ने सलामुन अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम, खतना जर्रा से कराएं या डॉक्टर से, इसके बारे में ज़रा बता दें। खतना सुन्नत इब्राहीम, जनाब इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम में से है, और बहुत ज़रूर यानी एक ऐसी सुन्नत है जो मुअक्कदा सुन्नत है, अंजाम देनी चाहिए। और कोशिश करें कि बचपने में ही ये काम अंजाम दे दिया जाए, बेहतर है। जितना छोटे सिन में किया जाए उतना उस बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है, उसकी हीलिंग के लिए भी फ़ायदेमंद है, और बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे भी बचने की बात है। अब रही बात किससे करवाएं, किसी से भी करवा सकते हैं। जर्रा उस ज़माने की बात है जब सर्जन्स और डॉक्टर्स नहीं होते थे। अगर आपके इलाके में सर्जन और डॉक्टर्स हैं और खतना कर सकते हैं तो वो बहुत बेहतर है जर्रा के मुकाबले में। आज अकली हिसाब से अगर देखा जाए तो मुमकिन है जर्रा वाले में मुमकिन है सही से स्टेलाइज ना हो, पकने का डर हो जाए, ज़ख्म होने का डर हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स आम तौर से स्टेलाइज चीज़ों से करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं। तो एक अमल है जो आप किसी के भी ज़रिए से अंजाम दे सकते हैं, जिससे भी उसको आसानी हो, जिससे भी उस बच्चे को आसानी रहे, वो करवाएं। और जितनी जल्दी करवाएं, ज़बरदस्ती की सुन्नतों, ज़बरदस्ती की इलाकाई सोच और फ़िक्र और फ़रहंग से बचते हुए, इलाकाई सोच के बचते हुए, उतना ही उसके लिए अच्छा है। कि साहब हमारे यहाँ 4 साल पे होता है और हमारे यहाँ 7 साल पे होता है, हमारे यहाँ पर दीन नहीं चलेगा। दीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि और आइम्मा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलेगा, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा कराएं। अगर आपके इलाके में जर्राह करता है, बेहतर तरीके से करता है, उससे करवाइए। डॉक्टर आपके यहाँ मौजूद है, आप शहर में रहते हैं, जर्राह नहीं मिले और डॉक्टर्स मौजूद है, वो कर सकते हैं, डॉक्टर से करवाइए, दोनों में कोई हर्ज नहीं। अब इसमें बहुत इसी सवाल में जल्दी से सवाल कर लेता हूँ कि इसमें भी कुछ तारीख देखना ज़रूरी है, जैसे कोई ऐसी तारीख हो जहाँ इसमें शहादत हो, क्योंकि इसको हम किस से रिलेट करें, ये खुशी की तकरीब है या जब देखिए वैसे तो अपने आप में आम सी तकरीब है, एक अमल है जो अंजाम देना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक उन्वान हमारे इलाकों में है कि बहुत खुशी की बात मानी जाती है, बिलाखिर वो इस्लामी एक फ़रीज़ा अंजाम दे रहा है। तो अगर उसमें मसलन शहादत के दिनों को अवॉइड करना चाहे तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि शहादत में हर उस शाम को अवॉइड करना चाहिए जो खुशी का इजहार करे और अहले बैत के गम के मनाफी है, लिहाजा अवॉइड करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ख़ास तारीख, ख़ास दिन की कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहकाम इस्लामी, और बिहम्दिल्लाह सिलसिला दिए गए नंबर पर अपने सवालात हम तक भेजें। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़े भी रहेंगे, और कोशिश कीजिए कि इस प्रोग्राम से और लोगों को भी जोड़िए ताकि उनको भी तमाम तालीमात मासूमीन पहुँचाई जा सके। आइए मिलजुल कर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज। Oh